हिरोड़े स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। बीएससी नर्सिंग का आप लोग का कल इंट्रेंस एग्जाम कराया गया 14 जून को 2024 में। क्या आप लोग का पेपर लीक हो गया है या फिर नहीं लीक हुआ, इसके पीछे की क्या सच्चाई है मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को सब सच्चाई जानने को मिलेगी। पेपर लीक हुआ है या फिर आप लोग का पेपर नहीं लीक हुआ है, तो इस पर बात करेंगे। ठीक, तो आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं कि पेपर लीक हुआ या फिर नहीं लीक हुआ। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, सबसे पहले आपकी एंट्री हुई 10 बजे तक आप लोग की एंट्री हुई। ठीक है, 10 AM तक आप लोग की एंट्री हुई और 11 बजे से लगा के आप लोग का 2 बजे तक एग्ज़ाम चला। आप लोग का 2 बजे तक एग्ज़ाम चला तो आप लोग की प्रेजेंस रही एग्ज़ामिनेशन सेंटर में। ठीक है, तो तब तक पेपर लीक नहीं हुआ था। 2 बजे तक खबर ऐसी कोई भी नहीं थी। यहाँ तक मैं आप लोग को बताऊँ 6 बजे रात तक भी आप लोग की ऐसी कोई खबर नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है। तो पेपर आखिर लीक कब हुआ, तो मैं आप लोग को बता दूं, पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि आप लोग जो टीचर कुछ बता रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, तो मैं आप लोग को बिल्कुल सरल शब्द बता दूं, पेपर आप लोग का लीक नहीं हुआ है। ठीक है, पेपर लीक नहीं हुआ है। आप लोग का पेपर में थोड़ा सा कुछ सेंटरों की मिस्टेक के कारण आप लोग का पेपर लीक बताया जा रहा है। देखिए, सेंटरों की मिस्टेक ये हुई कि आप लोग को रिपोर्टिंग हो गई। उसके बाद आप लोग का जब एग्ज़ाम चल रहा था, जब एग्ज़ाम ओवर हो गया, तो जो मैम होती हैं वहाँ की, जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जो कलेक्ट करती हैं पेपर को, ठीक है, उन्होंने बच्चों को, उनको जानकारी नहीं थी बल्कि कि बच्चों से पेपर वापस भी लेना है। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को पेपर ले जाने दिया और बच्चे ये पेपर लेकर बाहर निकल गए। ठीक, जब बाहर निकल गए तब इन मैम को पता चला कि पेपर वापस भी लेना था। ठीक है, जब इनसे पूछा गया कि आपने पेपर कलेक्ट किया, तो इनसे पूछा गया पेपर कलेक्ट किया, तो इन्होंने कहा नहीं कलेक्ट किया। जब देखिए एक क्लास में कम से कम 50 बच्चे होते हैं। ठीक है, 50 बच्चे होते हैं। 2-3 सेंटरों पे ऐसी मिस्टेक हुई है कि 50 स्टूडेंट 150-200 बच्चे बाहर निकल गए बिना पेपर सबमिट कराए स्कूल की जिम्मेदारी में। ठीक है, स्कूल ने सबमिट नहीं कराया पेपर, बच्चे ऐसे ही बाहर निकल गए। ठीक, जब बच्चे से बाहर निकल गए तो बच्चों ने क्या किया, देखिए, सबसे पहले जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो कुछ कोचिंग सेंटर वाले बच्चों से पेपर ले लेते हैं और फ़ोटो खींचने लगते हैं। ठीक, जब बच्चे फ़ोटो खींचने लगते हैं कोचिंग सेंटर वाले, तो बच्चों ने उनको पेपर दे दिया। उनको पेपर जब दे दिया तो उन्होंने फ़ोटो खींच लिया उनको, क्योंकि आंसर की देना होता है, आंसर की एक्सप्लेन करना होता है। तो आंसर की एक्सप्लेन करने के लिए उनको पेपर की जो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो उन्होंने फ़ोटो को खींच लिया जब, तब जाके कुछ व्हाट्सएप पे ये ट्रेंड करने लगा, यानी कि वायरल हो गया पेपर। 2 बजे के बाद ही मैं बताऊँ आप लोग को, 2 बजे के बाद जो इस सेंटर की लापरवाही से पेपर को बाहर पेपर सबमिट कर लिया जाता है ABMU का। लेकिन इस बार कुछ सेंटरों पे हुआ है ऐसा कि पेपर को नहीं सबमिट किया गया, बल्कि मिस्टेक हो गई। इन लोग से पेपर को सबमिट करना था लेकिन उन लोगों ने सबमिट नहीं किया। ठीक, इस कारण से पेपर बच्चे बाहर लेकर निकल पड़े। ठीक, जब बाहर निकल पड़े तब जाके इन मैम को याद आया कि पेपर भी सबमिट करना था। ठीक, तो तभी टीचरों ने बुलाया बच्चों को, तो कुछ बच्चे पहुंच पाए अंदर तक, उन लोगों बच्चों का पेपर सबमिट कर लिया गया। और जो बच्चे नहीं पहुंच पाए, जैसे कि 2-4 बच्चे तो हर सेंटर से बाहर निकल ही जाते हैं, ठीक, जल्दी से, तो उन बच्चों का पेपर नहीं सबमिट हो पाया। तो उन बच्चों ने फ़ोटो खींच के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया, स्टूडेंट को शेयर कर दिया। तो इस कारण से लोग बता रहे हैं कि पेपर आप लोग का लीक हुआ। तो मैं आप लोग को बता दूँ, पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक है, पेपर आप लोग का लीक नहीं हुआ है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हों। ठीक है, आप लोग को मैंने वीडियो दे दी है कि आप लोग कैसे क्या करना है आगे, तो आप लोग वीडियो को अवश्य देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक वंदे मातरम।